हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बताया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ चार्ट समझाने जा रही हूँ। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइसिस बिजनेस सिचुएशन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पूर्ण रूप से व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है और उन्हीं पद्धति का उपयोग किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब कुछ निर्णय की समस्या यानी डिसीजन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जब डिसीजन प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यानी परंपरागत अर्थशास्त्र की तरफ जाते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स को हम मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स उन आर्थिक सिद्धांतों, प्रतिबंधों एवं तर्कों का अध्ययन है जिनका यूज बिजनेस में उनके व्यावहारिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में परंपरागत अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा आ जाता है आपका व्यावसायिक ट्रेडिशनल परंपरागत अर्थशास्त्र के बाद व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस economics is a field of applied economics that studies the financial, organizational, market related and environmental issues faced by corporations. व्यावसायिक अर्थशास्त्र उन अर्थशास्त्र की उन सभी क्षेत्रों में अप्लाई किया जाता है जहाँ पर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बाजार से संबंधित और एनवायरमेंटल इश्यूज उस कॉरपोरेशन में फेस किए जाते हैं। वहाँ पर सभी में बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है निर्णयन विज्ञान यानी डिसीजन साइंस। द पर्पस ऑफ decision science is to show how economic analysis can be used in formulating business policies. आर्थिक सिद्धांत दो या दो से अधिक आर्थिक चरों के फलनात्मक संबंध व्यक्त करता है। व्यवसाय की समस्याओं में या बिजनेस की प्रॉब्लम्स में डिसीजन से संबंधित आर्थिक सिद्धांतों का यूज हम 3 टाइप से कर सकते हैं। जब हम किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें
सबसे पहले बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट और उसकी डिमांड को ध्यान में रखकर करते हैं। और उपयुक्त जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, जो उनको एनालाइज किया है, उनके बिजनेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसमें परंपरागत अर्थशास्त्र यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन साइंस, ये तीनों ही एक एज अ ब्रिज या यूं कहें कि एक सेतु का कार्य करते हैं। अब इन सब का एक ही निकल के आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, यानी व्यावसायिक समस्याओं का अनुकूलतम समाधान। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्शन का लागत जाननी होगी कि हमें इस प्रोडक्शन में ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड है, इसमें हमें क्या कॉस्टिंग आई और इसकी कितना प्रॉफिट हम मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम्स कहलाएगा। एट लास्ट इस प्रकार हम आर्थिक सिद्धांतों के उपयोग से व्यावसायिक समस्याओं में मार्गदर्शन तो प्राप्त होता ही है, बल्कि इससे हमारी डिसीजन प्रोसेसिंग भी स्ट्रॉन्ग बनती है या मजबूत और सही बनती है। अब हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितना वाइड है। डिमांड डिटरमाइनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड डिफरेंशियल्स, यहीं तक जाता है। अब बी, मैं आपको उत्पादन एवं लागत विश्लेषण यानी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस बताने जा रही हूँ। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण तथा उसके उत्पादन में लगने वाली लागत का विश्लेषण यानी कॉस्ट ऑफ एनालिसिस, लाभ की मात्रा, मूल्य नीति निर्धारण तथा उत्पादन विश्लेषण प्रोडक्शन एनालिसिस का क्षेत्र लागत से संकुचित है यानी छोटा है। लागत विश्लेषण के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एनालिसिस जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वे भी कुछ इस प्रकार हैं: लागत अवधारणा, लागत उत्पादन, उत्पादन फलन, उत्पादन के पैमाने से संबंधित मितव्ययी और रेखीय कार्यक्रम। नेक्स्ट है पूंजी प्रबंध यानी कैपिटल मैनेजमेंट। ये आप लोग पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो व्यवसाय के जो बिजनेस की सक्सेस है उसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है? कैपिटल मैनेजमेंट। यानी व्यवसाय की सफलता का आधार पूंजी प्रबंध की क्षमता पर निर्भर करता है। पूंजी पर ही व्यवसाय का
विस्तार, नियोजन तथा प्रगति निर्भर करती है। बहुत सारे व्यापार कैपिटल की अधिकता अथवा कैपिटल की शॉर्टनेस या कैपिटल की कमी के कारण असफल हो जाते हैं। अतः पूंजी का प्रबंध, कैपिटल का मैनेजमेंट व्यावसायिक अर्थशास्त्र का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है आपका लाभ प्रबंध यानी प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रत्येक उत्पादक एवं व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन जो एम रहता है वो क्या रहता है कि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट मेंटेन करें, प्रॉफिट गेन करें। इसमें अनिश्चितता के कारण लाभों में भी अनिश्चितता रहती है। यानी हम कोशिश तो करते हैं, हमारा एम तो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेंटेन करें, बट इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं होती क्योंकि व्यवसाय में इन बिजनेस कोई भी निश्चितता नहीं होती। इट्स डिपेंड ऑन टोटल डिमांड। ये किस पे निर्भर करता है? डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, इन सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मार्केट रिसर्च। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन फैक्टर है मार्केट रिसर्च। हमने कैसे रिसर्च किया है? हमने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बाजार अध्ययन है। अतः वस्तुओं को स्थायी बाजार के अनुसंधान की यानी रिसर्च की नीड होती है। इसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विक्रय कला यानी सेल्स आर्ट हमारी कैसी है, मध्यस्थ यानी जो एजेंट्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, वितरण पद्धति और